Hellcat. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बॉर्न टू एडवेंचर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन के कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और जो वाकई में अच्छे पॉइंट्स है। क्योंकि आज तक जो है हमने हमारी चैनल पे प्रॉब्लम्स की ज़्यादातर बात किया, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में बताना मैंने ज़रूरी पहले इसलिए समझा क्योंकि अगर हम कोई अच्छी बात बताते हैं, अगर कोई बाइक लेने वाला है तो उसको थोड़ा जो है हेल्प हो जाए, उसकी वजह से मैंने प्रॉब्लम्स की बात करी थी। लेकिन आज जो है हम लोग बात करेंगे कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन के कुछ प्रो जो है, जो मतलब कोई और बाइक प्रोवाइड नहीं कर सकती, जो सिर्फ हिमालयन में ही हमें मिलता है, जो चीज़ें, जो कैपेबिलिटीज़। तो फ्रेंड्स, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार के लोगों को एडवेंचर बाइक पसंद करनी चाहिए या फिर एडवेंचर बाइक लेनी चाहिए या उनको लेने की ज़रूरत है। तो आपको अगर ऑफरोडिंग करना है या फिर आप ऐसी सड़कों पे जाते हो कि जहाँ पे रास्ता नहीं होता है, आपको वाटर क्रॉसिंग करनी रहती है, तो अगर मतलब इन शॉर्ट अगर आपको टूटी फूटी सड़कों पे ज़्यादा जाना रहता है, तो ऑफरोडिंग वगैरह करना, तो लद्दाख वगैरह जाने का आपको शौक़ है, तो आपको हिमालयन या फिर कोई भी एडवेंचर बाइक आपको चूज़ करना चाहिए जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें बाइक चूज़ करना चाहिए। अभी मेरी ज़रूरत थी एडवेंचर, तो मैंने अपने सेगमेंट में सारी बाइक देखी। हिमालयन के सेगमेंट में मेरे को हिमालयन सबसे ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने हिमालयन को जो है बाइक किया। तो अभी हम लोग बात करते हैं आगे की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम कोई बाइक लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइक का कॉस्ट क्या रहता है। अगर हम बात करते हैं तो KTM 390 एडवेंचर, हीरो एक्सपल्स और BMW 310 GS वगैरह इसके कैटेगरी की बाइक है। अभी दूसरी बाइक अभी मार्केट में लॉन्च हो गई जो है यज़दी एडवेंचर। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी बाइक जो है मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है अभी हिमालयन के कंपैरिजन में। तो ही फ्रेंड्स, हिमालयन हम लोगों ने क्यों बाय किया, क्योंकि देखो, पहली बात तो फ्रेंड्स ये है कि उसका प्राइस। तो फ्रेंड्स, हिमालयन का प्राइस जो है मेरे को 2,39,000 के अराउंड मेरे को कुछ पड़ा है ऑन रोड। और अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो आई थिंक 2.4 या 2.5 लाख के अराउंड कुछ था इसका जो है एक्स शोरूम प्राइस। तो अगर फ्रेंड्स इसके कंपैरिजन की और कोई दूसरी बाइक की बात करूँ तो इसके कंपैरिजन में बहुत सारी बाइक्स थी, मतलब एडवेंचर बाइक नहीं थी इसके कंपैरिजन में कोई। अगर थी तो उसके सीसी कम थे या पावर ज़्यादा था, कम था, लेकिन मेरे को जो है ये पर्सनली बहुत पसंद आई। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है सबसे पहले बात करते हैं माइलेज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी बाइक लेते हो और उस बाइक पे आप अगर जो है राइडिंग करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका वो होता है कि ये बाइक जो है माइलेज क्या देती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं माइलेज का इस बाइक के साथ, तो फ्रेंड्स इस बाइक ने जो है मेरे को अभी तक 40 से लेके 36 के बीच में मेरे को इसने माइलेज दिया है। मतलब तो फ्रेंड्स, सिटी में जो है मेरे को 28-30 की माइलेज देता है। इसके नीचे जब माइलेज कब गई थी, जब मैंने बाइक लिया था तब इसका माइलेज कुछ अराउंड 21-22 आया था, कि जब फर्स्ट सर्विस से पहले। लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद जो है हिमालयन का माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत अच्छी माइलेज देती है बाइक। तो एक जो इसका एडवांटेज है वो है माइलेज, क्योंकि इस सेगमेंट की जो दूसरी बाइक है वो शायद इतना माइलेज नहीं देती होगी, लेकिन इसका 411 सीसी का इंजन के हिसाब से ये बाइक अगर हमको 40 की माइलेज प्रोवाइड करती है, अगर हम तरीके से चलाते हैं, 60, 70, 80 की स्पीड हम मेंटेन रखते हैं, तो हमें 36-40 के बीच इसका माइलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है एक एडवेंचर बाइक के लिए। अगर फ्रेंड्स हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, एक इसका एडवांटेज, फ्रेंड्स इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बाकी बाइकों से बहुत अलग है। अगर आप देखोगे तो इसमें आगे आपको 21 इंच का टायर मिलता है और पीछे आपको 17 इंच का टायर मिलता है, जो आपको ऑफरोडिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसका चेसिस जो जिस तरीके से बना हुआ है वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब जब ऑफरोडिंग करते हो या फिर आप लॉन्ग टूर करते हो तो आपको ये मतलब बहुत ही अच्छा लगने वाला है। दूसरा, इसका सीटिंग कंफर्ट की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप इस पे आराम से 300-400 किलोमीटर की राइड कर सकते हो, आपको कोई भी बैक पेन वगैरह नहीं होगा। अगर मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो इस बाइक पे जो है फ्रेंड्स मैंने अराउंड 300 किलोमीटर की राइड जो है मैंने कंटिन्यू की थी।
तो 300 किलोमीटर्स की राइड के दौरान मेरे को थोड़ा सा भी उसमें बैक पेन या फिर हाथ में शोल्डर पेन या कुछ भी मेरे को फील नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका एक प्लस पॉइंट आता है। बॉडी स्ट्रक्चर इस बाइक का बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स अभी जो है सबसे मेन, अगर हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो अपना जो है सबसे मेन जो पॉइंट रहता है वो है लगेज। तो फ्रेंड्स हम लोग जब लंबी राइड पे जाते हैं तो हमारे साथ जो है बहुत सारा लगेज होता है। तो हमारी बाइक में लगेज लोड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स हम कैसे लगेज लोड कर सकते हैं अपनी बाइक पर? तो फ्रेंड्स रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो है वो आपको बहुत सारी लगेज कैपेसिटी जो है अवेलेबल कराता है, क्योंकि इसमें पैनियर आप लगा सकते हो, आगे आप जेरी कैन लगा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप इस पर लोड कर सकते हो। सबसे इजी तरीका है हिमालयन को लोड करने का। तो इसमें मतलब आपको इसकी सारी एसेसरीज़ वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी और आप इस पे आसानी से बहुत सारा सामान लोड करके जा सकते हो। आगे आप टैंक बैग लगा सकते हो, पीछे आप टॉप बॉक्स लगा सकते हो, साइड में आप पेनियर्स लगा सकते हो, फिर जेरी कैन पे आप एम्पाउचर्स लगा सकते हो। आपको बहुत सारी जगह पे सामान लोड करने को मिल जाएगा। तो आपको जो है अगर लंबी राइड पे जाना है तो लगेज कैरी करने का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहो उतना लगेज अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उस पर कैरी कर सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसका सर्विस वगैरह की सर्विस कॉस्ट क्या आती है इसकी और इसका मेंटेनेंस क्या है। फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स तो आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स के बारे में तो आप सब लोग जान ही गए होंगे मेरी वीडियोस देख के, लेकिन इसका जो सर्विस कॉस्ट है फ्रेंड्स वो रियली बहुत कम है। इसका चेन क्लीन वगैरह करना पड़ता है 500-600 किलोमीटर पे, वो तो नॉर्मल है, किसी भी बाइक में करना पड़ता है। लेकिन सर्विस कॉस्ट जो है इसका मेरे को फर्स्ट सर्विस का आया था 550 रुपीज़, ओके, और दूसरी सर्विस में मेरे को आया था सेकंड सर्विस का वो है 600 रुपीज़। तो 550 रुपीज़ में पहली सर्विस कंप्लीट हो गई, 600 रुपीज़ में दूसरी सर्विस कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, मतलब महंगी नहीं है इसकी सर्विस। और इसके प्राइस इसके मतलब जो पार्ट रहते हैं क्लच वगैरह और मेरा फुट रेस्ट आया तो भाई उसकी भी प्राइस मतलब कोई ज़्यादा हाई नहीं थी, मेरे को कॉस्टली नहीं लगा बहुत। लेकिन चलता है, मतलब कि एक बाइक जो है अभी हम ले रहे हैं 2.5 लाख की बाइक, तो उसके हिसाब से हो सकता है, मतलब चल सकता है कि रीज़नेबल है। तो मुझे कुछ ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस का इसमें कुछ इश्यू लगा नहीं, क्योंकि अभी तक जो है बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है बड़ा वाला कि जिससे कि मुझे दिक्कत आया कि मेरे को कोई पार्ट चेंज करना पड़े या फिर कुछ और मेरे को बड़ा खर्चा करना पड़े, ऐसा कुछ होया नहीं है। और मेरा जो है एक्सपीरियंस है वो इस बाइक के साथ बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स। मैं आपको ये बाइक सजेस्ट करूँगा। फ्रेंड्स अभी जो है हम बात करते हैं इस बाइक के राइड क्वालिटी के ऊपर। अगर हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं या कहीं पे भी हम राइड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है राइड क्वालिटी। बाइक की जो है राइड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाइक की राइड क्वालिटी अच्छी कब होती है? जब जो है इसका सीटिंग पोस्चर जो ठीक रहता है। जब आप सैडलिंग करो तब आपको कंफर्ट मिलना चाहिए कि आप ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए या फिर आप ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है पोस्चर जो है, आप सीटिंग पोस्चर जो है उसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। इसका हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है। अगर आप शार्प टर्निंग भी लेते हो तभी इसमें आपको जो है वो स्टेबिलिटी महसूस होती है। आप ऐसा नहीं, आप अपने मतलब भरोसे से बाइक को झुका सकते हो, आपको ऐसा डर नहीं लगता है। इसकी मतलब स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। सो आप स्टेबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की कुछ बातें जो इस बाइक के बारे में मुझे आपसे करनी थी। और भी बहुत सारी बातें हैं इस बाइक को लेके। फ्रेंड्स अभी तक जो है मैंने बाइक के बारे में बहुत सारी बातें करी है कि इसमें प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उसी के बारे में मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स थे उसी के बारे में जो है मैंने आपको बताया था। ओके फ्रेंड्स, कि रिले का जो प्रॉब्लम है कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन आपकी नज़रों में आना चाहिए वो प्रॉब्लम। इसीलिए अगर कोई नया बाइक ले रहा है तो उसी के लिए जो है आपको मैंने बताया था कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप जान सको कि बाइक में क्या प्रॉब्लम है। अगर लेने से पहले अगर आप जाते हो तो देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई कौन सी प्रॉब्लम जो है आपको बाइक में आई है। तो मैं अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा था। लेकिन बाइक में ऐसी कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से आप बाइक ना लो। बाइक बहुत अच्छी इसके सेगमेंट में, मतलब इसके सेगमेंट में कोई ऐसी बाइक नहीं है कि इस तरह से मतलब इतनी वैल्यू फॉर मनी हो। अच्छी बाइक तो है फ्रेंड्स, बहुत सारी बाइक है अच्छी, जैसे कि ड्यूक 390 एडवेंचर है, जैसे कि फ्रेंड्स 390 एडवेंचर है, BMW 310 है, लेकिन उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है और वो मतलब एक लेवल पे अच्छी है बाइक। लेकिन ये जो है वो अपने आप में बहुत अच्छी बाइक है फ्रेंड्स। तो मैं किसी बाइक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखने जाओ बाइक अपने इंडिया में, तो रॉयल एनफील्ड सबसे सस्ता और अच्छा ब्रांड मैं मानता हूँ, रॉयल एनफील्ड हिमालयन को देता हूँ। और इसमें आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि इसमें स्पोक व्हील आपको मिलते हैं। एक डिसएडवांटेज भी है
कि आपको इसमें ट्यूब टायर मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ऑफ रोडिंग में जाओगे तो ये स्पोक व्हील आपको जितना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे उतना मैकव्हील आपको, एलॉय व्हील्स जो है आपको उतना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी ही बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल पे मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताना मेरे को। और ये है मेरा रॉयल एनफील्ड हिमालयन, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये रहा, उसके सामने खड़ा है क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे। और अगर आपको इसकी भी रिव्यू चाहिए तो मुझे आप बता सकते हो। ये मेरे दोस्त का ही है बाइक, तो मैं आपके लिए इसका भी रिव्यू बना सकता हूँ। वो अपने भाई का भी है, वो जो भाई है अपने 3, वो मेरा भाई है, ये दोनों मेरे दूसरे भाई है। तो भाई इन दोनों के पास भी बुलेट